नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। नेताजी के विशेष पत्र नाम से हमने जो एक सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। तो आइए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला पत्र पढ़ते हैं। माँ, बताओ तो हमारी इस शिक्षा का क्या उद्देश्य है। मेरे लिए इतना धन व्यय कर रही हो, दोनों समय गाड़ी से स्कूल भेजती हो, एक दिन में 4-5 बार भर पेट भोजन कराती हो, सुंदर वस्त्र पहनाती हो, नौकर नौकरानी रखती हो। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए तुम इतना कष्ट क्यों उठाती हो। विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर हमें कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना है। फिर हम जीवन भर गधे की भांति परिश्रम करेंगे और अंत में हमारा देहांत हो जाएगा। माँ, आप जीवन में मुझे किस क्षेत्र में कार्य करते देखकर प्रसन्न होंगी। मुझे ज्ञात नहीं कि आपकी आकांक्षा क्या है। बड़ा होने पर मैं किस पद पर नियुक्त हूं जिससे आपको प्रसन्नता होगी। माँ, क्या जज, मैजिस्ट्रेट, बैरिस्टर अथवा किसी शासकीय पद पे मेरे नियुक्त होने से आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। जब धन कुबेर समझकर लोग मेरी पूजा करेंगे तब आपको आनंद मिलेगा। बहुत साधन, गाड़ी घोड़ा मोटरें होंगी, बहुत से नौकर चाकर और विशाल भवन होगा, बड़ी जमींदारी होगी, तब आपको सुख मिलेगा। अथवा गरीब होकर भी मैं विद्वान और गुणी व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होऊंगा, तब आपको प्रसन्नता होगी। माँ, मेरी तीव्र इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि मुझे कैसा देखकर आपको प्रसन्नता होगी। दयामय प्रभुवर ने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है और स्वस्थ शरीर, बुद्धि, शक्ति आदि प्रदान की है। आखिर किस लिए? ईश्वर ने अपनी पूजा के लिए ही मनुष्य को ये दुर्लभ गुण दिए हैं, किंतु हम उसकी पूजा कब करते हैं? दिन में एक बार भी हृदय से स्मरण नहीं करते। माँ, ये सोचकर दुख होता है कि जिस ईश्वर ने हमारे लिए इतना किया, जो सुख दुख में, घर और परदेश में सदैव ही हमारा मित्र है, जो हमारे निकट सदैव ही रहता है, हमारे मन मंदिर में निवास करता है, जो ईश्वर हमारा आत्मीय है, उसे हम एक बार भी हृदय से स्मरण नहीं करते। संसार के तुच्छ पदार्थों के लिए हम कितना रोते हैं, किंतु ईश्वर के लिए हम अश्रुपात नहीं करते। माँ, हम पशुओं से अधिक कृतघ्न पाषाण हृदय हैं। उस शिक्षा को धिक्कार है जिसमें ईश्वर का नाम नहीं, और उस व्यक्ति का जन्म निरर्थक है जो प्रभु का नाम स्मरण नहीं करता। प्यास लगने पर लोग नदी सरोवर का जल पीकर प्यास बुझाते हैं, पर इससे क्या मन की प्यास बुझती है? नहीं, मन की प्यास साधारण जल से नहीं बुझती। इसीलिए शास्त्रकारों ने लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान ने कलयुग में एक नई सृष्टि का सृजन किया है। यह सृष्टि बाबू लोगों की है, जो किसी अन्य युग में नहीं थी। हम भी बाबू संप्रदाय के हैं। प्रभु के दिए 2 पैर हैं, किंतु हम 20-22 कोस पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि हम बाबू हैं। हमारी 2 बाहें हैं, परंतु शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, हाथ से काम नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमें बलिष्ठ शरीर दिया है, परंतु हम श्रम करना छोटे व्यक्तियों का कार्य समझकर श्रम से घृणा करते हैं। इसका कारण यही है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाते हैं, हाथ पैर चलाने में कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण ठंड से हम इतना घबराते हैं कि सारे शरीर को वस्त्रों के बोझ से लाद लेते हैं, क्योंकि हम बाबू हैं। हम प्रत्येक स्थान पर अपने को बाबू कहते हैं, किंतु वास्तव में हम मनुष्यता से दूर हैं। मनुष्य के रूप में नीरे पशु हैं, पशु से भी अधम हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, विवेक है, पशुओं के पास वो नहीं है। हम जन्म से ही सुख विलास में पोषित होने के कारण तनिक सा भी कष्ट नहीं सहन कर सकते। इसी कारण हम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उन्हें जीत नहीं पाते। जीवन भर इंद्रियों के दास बनकर रहते हैं, बोझिल जीवन व्यतीत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, आगे नौकरी का लालच और धन का लोभ रहने पर हमारी शिक्षा का क्या होगा? क्या हम वास्तव में मानवता के अधिकारी बन सकेंगे? आपका क्या विचार है?
हम और हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन के गर्त में गिर रहे हैं। कौन हमारा उद्धार करेगा? बंगालियों का उद्धार केवल बंग माताएं कर सकती हैं। शेष शुभ। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य पत्रों के साथ। जय हिंद।